Question is, how do we save lives now? Well, I think priority, like you said, is to save lives now, and we call that our relief effort. And our focus for now is to bring people off the streets, to save as many lives as we can, and to provide them with shelter. किस तरह करते हैं आप? आपका first step क्या होता है इसमें? First step is literally to look out and see where we find people, and we are bringing them in hordes. We are housing them in schools. We are housing them in our community center. We are currently based out of Khairo in District Larkana, where we have been working for 14 years. So we have infrastructure, we know the people, we are very familiar with the lay of the land. So what we are doing is actually bringing people off the highway from the fields, and now we've extended our reach. We're bringing people from the villages, and priority for now is to give them a roof over their heads, to feed them. जब आप roof over the head कह रही हैं तो आप tent कह रही हैं? No, we are not going with tents, because this has all happened, as you can imagine, within the past few days, and we just had to bring them to dry ground. And so we first had 400 people at our community center, and then when we got permission from TCF to use the premises of their building, we were able to bring in extra people, and at least that way 500 people have been safe and dry under. जैसे लोग हम चाहते हैं कि हम एड दें, हम कुछ भी दें, हम चीजें दें, हम कुछ लोग पैसे देना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हम जाके बाजार से कुछ खरीद के लाएंगे. कुक्ड फूड, अनकुक्ड फूड, देयर इज अ होल क्वेश्चन मार्क. कुछ लोग जो है वो आटा, दाल, बोरियां, ऑयल वगैरह ला रहे हैं. कुछ को कहा जा रहा है कि नहीं जी बिस्किट्स और चने लें. तो हम किस पे जाएं इस वक्त किस चीज की जरूरत है, बिस्किट्स या आटा दाल? I think it makes the most sense at this point to go with dry groceries like atta, like dal, like rice, like sugar, and like tea. पकाएगा कौन? हमारे लोग, because all these people who we have actually salvaged from the fields and the streets and the villages, it gives them something to do. We are providing them with the infrastructure to be able to cook. Like I said, between our community center and the school. मगर ये बताएं तानिया कि जब उन जगहों में हम जा रहे हैं जहां आपके पास वो लोग जिनके पास छत नहीं है, जी, उनको हम क्या दें? अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि जहां से आप कुक्ड खाना भेज रहे हैं, अगर बहुत दूर फासला है तो खाना खराब हो सकता है और फिर उसका कोई फायदा नहीं है. तो बेहतर ये है कि आप हर सिचुएशन को इंडिविजुअली देखें कि जो सेंटर है जहां से आप सामान भेज रहे हैं और जो डेस्टिनेशन है कितना फर्क है, कितनी देर लगेगी. बिकॉज सड़कें खराब हैं. जो पहले आपको 6 घंटे लगते थे सड़क पे, अब आपको 13 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है. दूसरा, बहुत जुलूसेस हैं, और तीसरा ये भी है बहुत डाकू हैं जो ट्रक्स को रोक के लूट रहे हैं. किन दवाइयों की अशद जरूरत है इस वक्त? दवाइयों की बहुत जरूरत है, और मैं सबसे कहूंगी अगर आप दवाई भेज रहे हैं तो जरूर ख्याल रखें कि आप ऑथराइज्ड फार्मेसीज से आप राब्ता करें, क्योंकि इस वक्त मुल्क में बहुत जाली दवाइयां हैं और जाली दवाइयों से किसी का कोई फायदा नहीं होगा. तो प्लीज अगर आप दवाई भेज रहे हैं बहुत इस पे आप ख्याल रखें. इन टर्म्स ऑफ कौन सी दवाइयां चाहिए इस वक्त? मलेरिया के, डायरिया के, बुखार, इन्फेक्शंस, एंटीहिस्टामीन्स, एंटीबायोटिक्स का बहुत हमें जरूरत है. डेंगू भी सुना है कि डेंगू भी अब आ रहा है. डेंगू भी आ रहा है, तो मस्कीटो रिपेलेंट थोड़ा लग्जरी है, लेकिन अभी के लिए एंटीहिस्टामीन्स, एंटीफंगल्स, एंटीबैक्टीरियल्स, ORS, डायरिया मेडिकेशन, मलेरिया मेडिकेशन. इसके अलावा इस वक्त आप जिस तरह कह रहे थे कि 30 मिलियन लोग या डिस्प्लेस्ड हुए हैं या अफेक्टेड हुए हैं, उसमें से 5 लाख औरतें इस वक्त हामला के सूरत में हैं, मतलब प्रेग्नेंट हैं. तो आप सोचें 500,000 प्रेग्नेंट वुमेन इस वक्त हैं. तो बहुत सारे NGOs हैं जो उनके लिए किट्स निकाल रहे हैं, मदर एंड बेबी किट्स. लेकिन हमें उनका भी ख्याल रखना है. ये जो 500,000 औरतें हैं इनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत सारे हैं. तो ये इन पे बहुत बड़ा ट्रॉमा गुजरा है. अभी इनको मेडिकल इमदाद की जरूरत होगी, तो हमें उनका भी ख्याल रखना है. तो इस वक्त इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज, पहले आपने कहा शेल्टर एंड फूड, और दवाइयां बहुत जरूरी है.